सॉरी, मेरा फ़ोन आ गया था ज़रा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम आपके हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। और पिता परमेश्वर, आज तक आपने हमको भला चंगा रखा, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो आपके समीप जाती है और आप उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चढ़ाते हैं और जो भी कुछ पिता परमेश्वर हम आज बोलेंगे, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि विश्वास के अनुसार उसको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से ग्रहण करने वाले और उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आप हमारी हर बातों पे हमारी रक्षा करते हैं, हमें हमेशा हमारे पिता परमेश्वर काम में हमारे आशीष देते हैं। और पिता परमेश्वर, चाहे हम अकेले क्यों न हो परंतु आप हमारे साथ होते हैं और इसलिए पिता परमेश्वर हम सुरक्षित होते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए और पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जहाँ पर पिता परमेश्वर वो उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम उनके पेज पर पिता परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। हम वो दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, दोनों को परमेश्वर की उपस्थिति में जिस तरीके से आप बढ़ाए लिए चले जा रहे हैं, हमें मालूम है पिता परमेश्वर वो दिन पे दिन पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ती जा रहे हैं। इसके लिए और वो खुद ही आत्मिक उन्नति नहीं पाते, खुद ही आत्मिक उन्नति पाना नहीं चाहते बल्कि वो दूसरों को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर उन्हें हर आशीषों से मामूल करिए। पिता परमेश्वर, सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो है हु डिड नॉट बिलीव इन जीसस। हु डिड नॉट बिलीव इन जीसस। इसको हम देखते हैं कि बाइबल में जब हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बाइबल के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ में उठा बैठा, परमेश्वर के साथ में संगति की और परमेश्वर के साथ में 33.5 साल तक वो उनके साथ में रहे। 3.5 साल तो उनके साथ में सेवा कार्य के साथ साथ में वो उनकी जो भी कुछ शारीरिक चंगाई जो होती थी वो शारीरिक चंगाई को भी प्राप्त करते चले गए और परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक वचन से भी मामूल किया, पर उन्होंने आत्मिक वचन की ओर ध्यान नहीं दिया और वो आत्मिक वचन से फिरकर उन्होंने खुद परमेश्वर को दोषी ठहराया। ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर पे विश्वास करते तो थे, विश्वास करने का वो करते थे, विश्वास करके उनके पीछे पीछे जाते थे, परंतु उनके पीछे जाने का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर से कभी भी यीशु मसीह को उन्होंने शायद प्रभु नहीं समझा और इसलिए उनको उन्होंने पूरे तरीके से कुर्बान करने के लिए भी वे तैयार हो गए। वो सिर्फ उनसे चंगाई चाहते थे और खाना चाहते थे कि जहाँ पे भी जाते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता है। तो वो भी कारण हो सकता है कि वो यीशु मसीह के पीछे पीछे अनुयायी भी होना चाहते होंगे, पर अनुयायी लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले जाते हैं तो 12 चेलों के ऊपर हम बोलेंगे, जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे जिनको यीशु मसीह ने खुद चुना था। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो जब उनको क्रूसिफिकेशन के लिए लेके जा रहे थे तो सारे के सारे चेले इधर उधर छिप गए, क्योंकि वो उनके साथ में यीशु मसीह के साथ में जब उनका क्रूसिफिक्शन हो रहा था उस समय पतरस ही वहाँ था, बाकी के चेलों के नाम नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के बाकी के चेलों के वर्णन ही नहीं किए गए हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हम खुद, हमारा जो चरित्र है वो यूहन्ना 1:11 की तरह तो नहीं, ये हम पहले अपने आप को देखें। हम जहाँ हमेशा 11 चेले 12 चेलों की बात तो ज़रूर करते हैं, पर हम अपने आप को उस आईने में भी देखें कि आज हम यीशु मसीह ने हम पर इतने उपकार किए, इतना अनंत जीवन का हमको अमूल्य खजाना हमको दिया और हमें सही सलामती से रखा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदावंद है, क्योंकि बाइबल बताती है। और बाइबल के अलावा हम जो बाइबल के अध्ययन को करते हैं
हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिर भी 1 और 11 हम पढ़ेंगे। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने घर में आया, हमारा जो हृदय है वो यीशु मसीह का घर है, और यीशु मसीह कई बार हमारे हृदय में आना चाहते हैं, हमारे हृदय में बसना चाहते हैं, पर उनको हम बहिष्कृत करते हैं। कई बार अपने एक्टिविटीज़ से कई बोलेंगे कि भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं निष्पाप हूँ। बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई निष्पाप है, बहुत अच्छी बात है, पर जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो यही कहूँगी कि वो कई बार मेरे हृदय में आना चाहता है, कई बार मेरे से बातें करता है, परंतु कई ऐसे कारण आ जाते हैं जिसके कारण मैं कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे हृदय में होने के बावजूद भी मैं संसार के रूप में क्योंकि वो पॉइंट ही वैसे होते हैं, पर मैं गुस्सा होती हूँ या मैं गलत बातें कर देती होंगी, और मैं क्योंकि बहुत ऐसी कड़वाहट है जिसके कारण ऐसा हो सकता है। परंतु हमने तो केवल यही समझना चाहिए कि हमारा हृदय रूपी घर उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर हम उस पवित्र आत्मा के मंदिर को कलुषित करते हैं, दूषित करते हैं और उसको ग्रहण नहीं करते। थोड़ी देर बाद में ज़रूर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परंतु वो जो समय होता है ना, वो समय में हम गलत काम कर बैठते हैं। उसके बाद में हम चेलों के भी लिए देखते हैं कि दूसरा जो हम जो देखते हैं पतरस के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पतरस के बारे में भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, यहूदा इस्करियोती के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि यीशु के साथ साथ रहने के बावजूद भी, यीशु के साथ में दोनों भी चेले रहने के बावजूद भी, बाकी तो पता नहीं कहाँ चले गए थे, पर बाकी के लोगों के अलावा पतरस वहाँ था, और प्रेज द लॉर्ड दीदी, और यहूदा इस्करियोती के बारे में हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह भी जानते थे कि ये मुझको पकड़वाएगा, क्योंकि उनको हमारे पापों के लिए क्रूस पे कुर्बान होना ज़रूरी था, और क्रूस पर कुर्बान होने के लिए कोई एक मनुष्य था जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पेश करता है, और ये यीशु मसीह पहले से जानते थे, और इसलिए यीशु मसीह ने उनको 12 में से एक चेला करके यहूदा इस्करियोती था। और जब अंतिम भोज के समय में यीशु मसीह कहते हैं कि इनमें से एक जन मुझे पकड़वाएगा, और उसी समय जब यीशु मसीह उससे कहते हैं, उसी समय उसमें शैतान समा जाता है और वो वहाँ से निकलकर उठकर चला जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु के साथ साथ में रहने के बावजूद भी उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया। और मत्ती 26:14-16, मत्ती 26:14-16। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास में जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर उर्मिला। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बिक गया, और वो बिक कर उसने खुद, जिसके साथ में वो रहता था, जिसके पैसों की रखवाली करता था, पैसों की चोरी करता था, और यीशु मसीह जानते थे कि ये यहूदा इस्करियोती चोरी करता है, फिर भी उन्होंने उसको अपने इसका ट्रेजरर बनाया, और वो पकड़ने वाला है, वो मुझको पकड़वाएगा, ये भी वो जानते थे। और इसलिए देखो, एक 30 चांदी के सिक्कों में वो बिक गया। उस समय 30 चांदी के सिक्के एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी, क्योंकि बहुत पुरानी 2000 से साल के पहले की घटना है ये, तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वो होगा। परंतु वो 30 चांदी के सिक्के के कारण उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। और हम देखते हैं कि यीशु के मत्ती 27 का सबसे पहले हम मरकुस 14 का 10 देखेंगे। मरकुस 14 का 10, मरकुस 14 का 10 जो है वो कहता है, तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था,
प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथों में पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे वो किस प्रकार पकड़वा दे। देखिए कितना यानी आनंदित हुए। जो उसके विरोधी थे वे लोग आनंदित हुए और वो मौका ढूंढने लगे कि कब हम इस यीशु मसीह को पकड़ ले, और मौका भी देने वाला यहूदा इस्करियोती ही था। मौका देने वाला भी यहूदा इस्करियोती था। तो हम इसीलिए हम बोलते हैं कि हु डिड नॉट बिलीव इन जीसस। आज हम ये जो बाइबल में बताते हैं कि ये लोग ऐसे किए, ये लोगों ने वैसा किया, हम खुद के चरित्र को देखें, इसके साथ साथ में हम अपनी सेल्फ स्टडी करें। अगर हमने पाप नहीं किया और हम पाप नहीं करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अगर ये कहता है कि मैं पापी नहीं, मैंने पाप नहीं किया, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। हमको परमेश्वर के वचनों में हम जरूर प्रेज द लॉर्ड अनुराग जॉन जी, हम सोचते ज़रूर हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार चलें, हम परमेश्वर की हर एक बातों को मानें, परंतु हम कहीं ना कहीं ज़रूर फिसलते हैं। ज़रूर हम फिर से परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास में जाते हैं, और यीशु मसीह जो अत्यंत दयालु, कृपालु और क्रोध नहीं करने वाला ही परमेश्वर समझिए, जो हमें माफ़ पे माफ़ किए चले जाता है और अनंत जीवन के अधिकार के लिए हमको तैयार किया करता है। और हम देखते हैं कि मत्ती का 27:3 जो है, मत्ती 27:3, जब उसने 30 चांदी के सिक्के ले लिए, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के ले लिए, और उसके बावजूद भी वो गिल्टी फील करने लगा। और यहाँ पर कहता है कि जब उसके पकड़वाने यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास में फेर लाए, पर उन्होंने वो पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद में वो हकलदमा का खेत खरीदा गया जो लहू का खेत कहलाया। अब हम जब देखते हैं कि क्या हम यीशु मसीह को रोज नहीं पकड़वाते, अब उसका क्रूस पर बलिदान शेष नहीं है हमारे लिए, उसने एक बार हमें माफ़ी दिया है, पर हम अपने किसी तो भी एक्टिविटीज़ के कारण जो हमारी कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी के कारण चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो हम इन लोगों से भी ज़्यादा पापी हुए। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास में उस समय बाइबल नहीं था, पर सच्चा परमेश्वर उनके साथ में था, सच्चा यीशु मसीह उनके साथ में था। यीशु मसीह के मुख से वो लोग प्रचार को सुनते थे, यीशु मसीह के साथ साथ में रहते थे, उनके साथ में चलते थे, उनके साथ में बैठते थे पर्सनली। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ तो यीशु मसीह पर्सनली नहीं है ना, मैं तो गुनाह कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से कहाँ है मेरे साथ में। पर ये जो आज जो बाइबल हमारे साथ में है ना, उन लोगों के पास में बाइबल नहीं थी, उन लोगों के पास में बाइबल नहीं थी, वो पुराने नियम के अनुसार चलते थे। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि इसने तो ऐसा किया तो किया, परंतु हम देखते हैं 3 से 8 में भी हम पूरे तरीके से जानते हैं कि प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। 3 से 8 पढ़ने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, परंतु हमने ये देखा कि उसका जो पश्चाताप था, उसने पश्चाताप किया, उसको लगा कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ, एक निर्दोष को मैंने चढ़ा दिया हूँ, वो तो निर्दोष है, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया। परंतु क्या उसने जिस पैसे से मोल लिया, जिस पैसे से वो खरीदा गया था, क्या वो पैसा लोगों ने वापस लिया? नहीं लिया। और उस समय ये यहूदा इस्करियोती जो था, उसका जो पश्चाताप था वो गलत था, उसने गलत पश्चाताप किया, और इसलिए वो यीशु के पास में अभी नहीं, परमेश्वर के पास में अभी नहीं।
क्योंकि उसका पश्चाताप का तरीका ही गलत था। एक तो उसने यीशु मसीह को गलत तरीके से पकड़वाया। यीशु मसीह को अगर वो नहीं पकड़वाता तो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना पॉसिबल नहीं था। ये योजना के, परंतु ये योजना नहीं थी कि यहूदा इस्करियोती जो है वो फांसी लगा ले, पर उसने गलत पश्चाताप किया। पतरस ने भी ऐसी किया। पतरस भी परमेश्वर के, यीशु मसीह के साथ साथ में लगा रहता था। पानी पे क्या चलता था, यीशु मसीह जैसा चाहते थे, तू ही सच्चा परमेश्वर है, सब कुछ उसने किया। इवन पकड़ने वालों के कान भी काट दिए, परंतु वो ये सब बातें आवेश में करता रहा। एक आवेश हम में होता है कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, हम परमेश्वर के बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये हमारा आवेश तो नहीं, कहीं हम आवेश तो नहीं बतला रहे हैं ये सब? क्या हमने कभी अपने आप को झांक कर देखा है कि हम क्या हैं? या हमारी आंखें बंद है, यानी हम परमेश्वर के जन नहीं? अगर हमारी आंखें बंद है तो हम परमेश्वर के जन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जन गलत करता है, पर गलती नहीं करना चाहिए परमेश्वर के जन ने, परंतु उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया। उसे एहसास होता है, वो पापों का प्रायश्चित करता है, वो पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है कि पिता परमेश्वर मुझको तू बदल डाल, मुझे इन सब माहौल से मुझे दूर लेके जा, और ये केवल और केवल तू ही कर सकता है। शैतान उसे मालूम है कि किन लोगों के जरिए वो मुझे तकलीफ दे रहा है। या अगर परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पर हमें क्या कमियां हैं ये अगर हम नहीं जान पा रहे हैं तो हम परमेश्वर के पास में जाने के योग्य नहीं है प्रियो। क्योंकि हम परमेश्वर से क्या माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमने कहाँ पे गलती की है। तो हम कैसे परमेश्वर के पास में जा सकते हैं? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमारे जैसा पुण्य कमाने वाला या हमारे जैसा पवित्र कोई नहीं। मैं तो कहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को देना और ये नहीं समझना कि मैंने कहाँ गलती किया है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं, वो परमेश्वर को योग्य बलिदान नहीं चढ़ा रहा है। हमको ये पश्चातापी अंतःकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमको 7 के 70 दफ़ा माफ़ करने को तैयार है। पर इसका मतलब नहीं कि हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाएं। हम गलतियों से निजात ही नहीं पाते, हम गलतियों से छुटकारा ही नहीं पाते। हमारा घमंड हमारे साथ साथ में चलता है, हमारा अहम हमारे साथ साथ में चलता है, हमारा पैसा मुंह ऊपर उठाकर बोलता है। हम वो पैसों को छोड़ना नहीं चाहते, हम वो पैसों को छोड़ना नहीं चाहते। और हम अगर उस पैसों को नहीं छोड़ना चाहते, शैतान हमारे ही प्रियजनों के द्वारा वो बातें हमको बताता है कि तूने तो छोड़ दी, पर उसने तो तेरे बच्चों के भी पैसे खा गया, और हम नाराज हो उठते हैं। क्योंकि बच्चा बोले तो बहुत बड़ी कमजोरी है माता पिता की। वो चाहे अपने लिए चाहे कितनी भी जोखिम डाल दे, अपने लिए संसार को छोड़ दे, अपने लिए धन दौलत को छोड़ दे, पर बच्चे के लिए नहीं कर सकता है वो। और वही वो मार खा जाता है, वही वो पाप कर बैठता है, क्योंकि शैतान जानता है ना कि इसके लिए अगर कमजोरी है तो इसका बच्चा है। पर हमको भी कुछ देर बाद परमेश्वर अगुवाई करता है कि नहीं, अगुवाई अगर परमेश्वर से हमारी है तो ही हम पापों से अलग हो पाएंगे, तो ही हम परमेश्वर पर सचमुच में हम बिलीवर है करके हम दावे के साथ में कह सकेंगे। नहीं तो who did not believe in Jesus just like us। हम जरूर हमेशा पतरस का उदाहरण देते हैं, यूहन्ना इस्करियोती का उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण देते हैं, उसका उदाहरण देने में क्या जाता है ना। हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हमने तो बाइबल हमारा रटा हुआ भाई, पर व्हाट अबाउट अस? हम क्या हैं? हम क्या हैं? अगर परमेश्वर ने हमको माफ़ी करना है तो क्या हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाएं?
क्या हम परमेश्वर के सिंहासन से अलग हो जाएं? अगर मेरी गलती मुझको ही नहीं समझ में आ रही है तो मैं पश्चाताप कैसे करूं? कैसे करूं? अब फिर भी मैं अपने आप को बिलीवर कहती हूँ। मैं कह रही हूँ बिलीवर, मैं कह रही हूँ बिलीवर। क्या मेरा खुदा मुझे बिलीवर करके देख रहा है? मेरे कार्यवाही, मेरी जितनी भी जो मैं, क्या कहना चाहिए, मैं आत्मिक रूप से अंधी हो गई हूँ। मैं समझती नहीं कि मैंने क्या पाप किया। अगर सचमुच में मैं नहीं समझ रही हूं तो मैं कैसे अपने आप को सुधारूंगी? द्वेष, जलन, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, मैं भी उसके साथ में अरे उसकी कंडीशन तो देखिए। और हम कंडीशन देखने वाले कोई नहीं होते, परमेश्वर है ना हमारा न्याय करने वाला। हम कैसे न्याय करते हैं किसी का? पर हम करते हैं, हम करते हैं। तो मैं यही कहती हूं कि जब हमको अपने ही पापों से राहत नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम पाप कर रहे हैं ये समझते ही नहीं हैं। हम न्याय करने वाले देवता के रूप में लोगों का न्याय करने लग जाते हैं, जो गलत है। प्रेज द लॉर्ड शब्दम, जो गलत है। परमेश्वर कहता है कि तुझे वो हक नहीं है। तू एक बार रोज अपने आप को जांच के तो देख, बोल कर तो देख, परमेश्वर मुझसे आज ये बहुत, ऐसा नहीं कि पिता परमेश्वर आज जो भी मैंने गलती की होंगी उसकी तो मुझे माफी दे ना। तुमको समझ में आ रहा क्या कि तुमने क्या पाप किया? क्या आप समझ रहे हो क्या कि आपने क्या गलती की आज? फिर आप किसकी माफी मांग रहे हो? क्योंकि जो भी मैंने गलती की उसको माफ कर, ऐसे से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि मैंने क्या गलती की हूं। अगर हम सचमुच में परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, थोड़ी ही देर में हमको वो गलतियां अपने आप को कचोटती है वो। और हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, पर हमको परमेश्वर माफ पे माफ और माफ पे माफ किया चला जाता है। कई चीज की अभिलाषाएं के हम बंधे हुए हैं। पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, मछली पकड़ना छोड़ दिया था। यहूदा इस्करियोती भी कुछ काम, मछली पकड़ते थे वो लोग सब, उसने भी छोड़ दिया होगा। सारे चेलों ने छोड़ दिया था। कितना बड़ा समर्पण उन्होंने यीशु मसीह के लिए किया 3.5 साल में, जबकि पतरस के पास में तो पूरी जाल भर के मछलियां आ गई थी और जाल उनका फट रहा था। पर उसने चाहता तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता। हम जैसा अगर होता ना तो सोचता कि चलो ये परमेश्वर की इच्छा है भाई, इसलिए तो उसने मेरे को इतनी सारी मछलियां दिया है कि मैं इसका व्यापार करूं। ये परमेश्वर की इच्छा है, वो चाहता है कि मैं रईस बनूं। पर पतरस ने, ये बातें हम भूल जाते हैं कि पतरस ने वो छोड़ दिया। और उसके बाद में पतरस के त्याग को भी हम भूल जाते हैं। क्या हम पश्चाताप करने के बाद में वो त्याग करने को तैयार है जो उसके बाद में चेलों ने किया? बाकी के चेले कहाँ थे मैं नहीं जानती। बारबा इस्करियोती का तो हमने पढ़ लिया और पतरस का भी पढ़ लिया। बाकी वो 10 चेले कहाँ थे इसका वर्णन बाइबल में नहीं है। वो भी छिप के बैठे होंगे कहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम थोमा को भी ले ले, डाउट। मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में थोमा को ले रही हूं, क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हम भी परमेश्वर पे बहुत बार डाउट करते हैं। परमेश्वर मैं तो तेरे लिए ऐसा करती हूँ, परमेश्वर मैं तो तेरे लिए वैसा करती हूँ, परमेश्वर मैं तो जाकर चर्च में हर संडे को बैठती हूँ, कितने आदर और भक्ति के साथ में मैं तेरी महिमा करती हूँ, क्या तू नहीं देखता? कैसे मैं परमेश्वर का वचन एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट में सुनती हूँ, कैसे मैं लोगों को मदद करती हूँ। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है प्रियो। जब तक हम अपनी गलतियों को ना समझे, हम वो डाउट पे डाउट और डाउट पे ही रहेंगे। हम समझे तो सही कि डाउट करना कहाँ पर ये है। थोमा ने भी डाउट किया। मैं बता क्या रही हूँ, बाइबल के कैरेक्टर्स को हम ना जब बोलते हैं ना, उनका नाम बड़े आसानी से ले लेते हैं। पतरस का नाम ले लेते हैं, यहूदा इस्करियोती का नाम ले लेते हैं, थोमा का नाम ले लेते हैं। पर थोमा ने क्या सचमुच में उसके पंजर में उंगली डाली प्रियो?
जैसे ही यीशु मसीह उसके सामने आए और कहा कि तू तो कहता है ना कि मेरे पंजर में उंगली डाल के देख और विश्वास कर, क्या थोमा ने उसके इसमें उंगली डाली? नहीं डाली, नहीं डाली। आज हम हमारे घर में कितने बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, किसके नहीं आते, बच्चों के ऊपर भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। उस समय हम परमेश्वर से जवाब मांगते हैं। उस समय क्या हम सचमुच में थोमा की तरह सोचते हैं कि नहीं है ना मेरा परमेश्वर बचाने वाला? जरूर उसने अविश्वास किया, तो क्या हम नहीं करते? और इसलिए हम देखें तो जो भी कुछ हम करते हैं ना, वो ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं क्या ये ठीक है, हम जो कर रहे हैं क्या परमेश्वर को ये प्रिय है। हम उसके बाद में भी देखते हैं कि पतरस को जब मरियम मगदलिनी जाकर जब बताती है कि वहाँ की कब्र खाली हो गई है करके, दौड़ते दौड़ते आनंद से जाती है, उनके जैसे बनना है हमको। वो नहीं डरी, लेडीज होने के बावजूद भी नहीं डरी। मरियम मगदलिनी और मरियम वो तो दौड़ते हुए गई, चेलों को जाकर बताया। वो ये नहीं सोची कि रोमन सरकार हमको मार डालेगी, ये नहीं सोची, क्योंकि रोमन सरकार ने तो कह दिया था ना कि भाई बिल्कुल भी ये बात करो मत। ये बताओ कि वो पहले से ही जिंदा था और चेले उसको लेकर भाग गए। महासभा के सामने पिलातुस ने भी यही कहा था कि जब वो दोषी नहीं है तो मैं उसे सजा कैसे दूं। उसने नहीं सजा देने को तैयार था वो। परंतु हम क्या मरियम और मरियम मगदलिनी जैसे बन सकते हैं? वो तो बिल्कुल ऐसी लेडीज थी, शायद पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, हम नहीं जानते क्या थे वो लोग, पर वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। अगर हम कहते हैं कि हम स्त्री हैं तो हम में कौन सी लेडी छिपी हुई है? बहुत सारे लेडीज के वर्णन है बाइबल में। वो जो 18 साल से जो स्त्री जिसका लहू बह रहा था, वो एक लेडी है। लुस्रा की एक लेडी है। बहुत सारे वो परमेश्वर के पैसों से जो यीशु मसीह के काम के लिए पैसा देती थी, उनकी सेवा करती थी, वो भी स्त्री है। योएना और कुछ तो भी नाम है उनका, वो भी स्त्री है। हम किसके जैसे हैं? हम किसके जैसे हैं? दूर क्यों जाते? हम सामरी स्त्री को देख लेना। वो जीवन के जल के पीछे दौड़ी। घड़ा और पानी उसके लिए कुछ नहीं था, वो जीवन के जल के पीछे दौड़ी है। हमारे पास में बाइबल में ऐसा नहीं है कि लेडीज लोगों के उदाहरण नहीं है ना। हम उसमें से किसके समान हैं जो लेडीज़ यहाँ पे? क्योंकि मैं देखती हूँ कि जनरली यहाँ पर जो हम मैसेजेस जब देते हैं, या मैं जैसे शबनम हो गई या भैया हो गए, जितने भी लोगों के हम मैसेज सुनते हैं, लेडीज़ ही लेडीज़ दिखते हैं। ऐसा नहीं मैं बोलती कि पुरुष नहीं रहते, पुरुष भी रहते हैं, पर संख्या में स्त्रियाँ ज़्यादा होती है। पर क्या वो सचमुच में जीवन का जल भरने के लिए हम परमेश्वर के समीप आते हैं? जीवन का जल पीने के लिए ज़रूर हम आते हैं, परंतु हमारी जो आगे जो हम थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर ऐसा वैसा उंगली दिखाने वाले और हमारी गलतियों को ना समझने वाले, अगर हम गलतियों को ना समझें तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं कह सकता। वो न्याय हमको बहुत सारे रास्ते दिखाता है, बहुत सारे रास्ते दिखाता है कि इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से मत जाओ, पर हम उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब हम ऐसे व्यक्तियों के पास में जाएंगे जो बहुत जल्दी में हम देखेंगे। यहोशापात के पास में देखते हैं हम, जो सेकंड क्रॉनिकल 20, दूसरा इतिहास का 20
1, 2 एंड 4 है, पर हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे कि अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने मुआबियों, अमोनियों और मुनियों ने यहोशापात पर चढ़ाई की। उसके बाद में हम देखते हैं, तब मैं पूरा नहीं पढ़ रही, हाँ पूरा 20वां अध्याय नहीं पढ़ रही, 3रा वचन है, तब यहोशापात डर गया। याद रखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होने वाला है, और यहोशापात किस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करता है ये हम सब जानते हैं। पर मैं यहाँ पे इसलिए ये बात पढ़ रही हूँ कि यहोशापात पहले डर गया, परंतु सहायता मांगने के लिए यहोवा के भवन के आंगन के सामने यहूदिया और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर कहने लगा, हे हमारे परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर के साथ में उसकी अब बातचीत हो रही है, परमेश्वर के साथ में वो एकनिष्ठ होकर प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद में एकदम से हम 12वें वचन में जाएंगे, हे हमारे परमेश्वर। 9वें वचन में जाएंगे, यदि तलवार या मरी अथवा काल और विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण दोहाई देंगे, चाहे भारी से भारी विपत्ति क्यों ना आए। ये बात याद रखिएगा। 12वां, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें किसकी ओर लगी हुई है? युद्ध की ओर। हमारी आंखें क्या मुआबियों, अमोनियों और वो उम्मुनियों पे लगी हुई है क्या? कहाँ लगी थी यहोशापात की आंखें? यहोशापात जब प्रार्थना कर रहा था तो क्या मनी मन में वो पहले डरा लिखा है ना, है ना? पर जब वो परमेश्वर के पास में गया तो क्या वो डरते हुए प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखें तो उन लोगों पे लगी है परमेश्वर, वो तो युद्ध करने के लिए हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं, इतनी सारी उनकी सेना हमको नष्ट करने के लिए आई है, मैं तो उनको देख रहा हूं। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, वो 20:12 में कहता है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। कहाँ लगी है हमारी आंखें? लोगों की ओर नहीं कि इसने मेरे साथ में क्या किया, उसने मेरे साथ में क्या किया, उसने मुझे कैसे सताया, उसने मुझको कैसे डोमिनेट किया, उसने मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। भूल गए कि हमने उनके साथ में क्या किया। नहीं भी किए होंगे, चलो नहीं भी किए होंगे, बहुत अच्छे हैं हम लोग, पर क्या हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है? देखिए, संकट के समय में भी जब वो बोलता है कि हमें कुछ नहीं सूझ रहा कि हमने क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंख तेरी ओर लगी हुई है, क्योंकि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगी। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? केवल और केवल मेरे जीवित परमेश्वर के द्वारा ही मुझे वो सहायता मिलेगी। और उसके बाद में देखिए कि सब यहूदी बाल बच्चे, स्त्रियां, पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हो गए। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरयाह का पुत्र, जिसमें यहोवा की आत्मा समाई, वो परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा हो गया। यहोवा की आत्मा समाई और वो कहने लगा, हे राजा यहोशापात, तुम सब बड़ी भीड़ से मत डरो। पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, पूरी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो। ये परमेश्वर यीशु मसीह हमसे रोज कहता है, बल्कि हर सेकंड हमसे कहता है कि हे प्रियो, तुम्हारा मन कच्चा न हो और तुम किसी से मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हम अभी के युद्ध की बात नहीं कर रहे। यहाँ हर कोई अपनी शक्ति बताने में लगा हुआ है कि अगर मैं पीछे हट गया तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। हम देख रहे हैं जीवन में क्या हो रहा है, अपने ही लोग। तो
परंतु अगर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई लेके जाएंगे, कितनी भी परेशानियां लेकर जाइए, कितने भी अपमान लेकर जाइए, जो हमारी जिंदगी में हमारे आंखों देख के होता है कि चोर तो चोर ऊपर से शिरजोर जो बोला जाता है, वो जो मुहावरा है वो कई बार सच होता है जीवन में। तो क्या हम भी वैसी बन जाए, हम भी वैसी बन जाए, उनके जैसे हम भी लूटने लग जाएं, उनके जैसे हम भी गलत कदम उठाएं, क्योंकि हम उनको खुश देख रहे हैं, हम उनका एंजॉयमेंट देख रहे हैं, हम उनके बड़े बड़े कार्यक्रम देख रहे हैं, और जहाँ इनवाइट नहीं करते वहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो क्या हमारा मन कच्चा हो जाए? शैतान तो यही चाहता है प्रियो, कि हम इन कारणों से कमज़ोर हो जाए और हमारी आंखें वो सांसारिक बातों की ओर लग जाए, पर जहाँ हमारी आंखें लगनी है वो हमारा जीवित परमेश्वर है। ऐसे अपमान तो मेरे यीशु मसीह ने बहुत सहा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो जगिक अपमान है, पर परमेश्वर कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। और क्या चाहिए हमें? इससे ज़्यादा हमें कौन सी आशीषें चाहिए कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। और उसके बाद में हम एकदम से 17 वचन में जाएंगे कि लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। परमेश्वर के कितने प्रॉमिसेस हैं, सच्चे प्रॉमिसेस कि लड़ाई में तुमको लड़ना ना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुमको नहीं लड़ाई करना होगा। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलो और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। इतनी बड़ी सेना का सामना करने के लिए तुमको टुमारो जाना है। ऐसा भी नहीं कि 1 महीने बाद जाना है, 1 हफ्ते बाद जाना है, या 4-5 दिन बाद जाना है। परमेश्वर कहते हैं कल तुम्हें उनका सामना करने जाना है, जो डर रहे हैं। यहाँ पे पहले इसमें हमने पढ़ा वो बड़ी सेना, और यहाँ पर परमेश्वर का सहारा लेने के बाद में, परमेश्वर के सामने जाने के बाद में, परमेश्वर उनसे प्रॉमिस करता है कि इसके यहजीएल नामक एक लेवी के द्वारा कि तुम्हारा परमेश्वर युद्ध का जो जिसके साथ में परमेश्वर का युद्ध है वो तुम्हारा युद्ध नहीं है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो और उनका सामना करने को कल जाना, और यहोवा तुम्हारे साथ में रहेगा। और उसके बाद में हम देखते हैं 20वां वचन, एकदम से हम 20वें वचन में जाएंगे। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। किस पे विश्वास रखो? हमें जो सताते हैं या हमें जो अपने पैसों से हमको जो बताते हैं, जो पैसे हो सकता है कि हमारे ही होंगे, हमारे जो पैसे उन्होंने ये किए होंगे उसी पैसों से ऐश उड़ा रहे होंगे। परमेश्वर जानता है सब कुछ भाई, सब कुछ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के पास में कोई चीज़ नहीं छुपी है, कोई चीज़ नहीं छुपी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन कच्चा न हो। युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए वो कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। नहीं तो हमेशा हमारा मन भटकते ही रहेगा, भटकते ही रहेगा, भटकते ही रहेगा। पर जब हम हमारे परमेश्वर जो जीवित है, एकमात्र अल्फा एंड ओमेगा जो परमेश्वर है, वो कहता है कि तुम स्थिर रहो। और उसके बाद में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये गाना यहोशापात और उसके जो सैनिक, छोटे से मुट्ठी भर के सैनिक, ये गाते हुए स्तुति करने लगे। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास रखने के बाद में वो युद्ध को जीतते हैं। ये उदाहरण हमारे सामने है प्रियो। हम ये उदाहरणों को देखकर पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल कई बार हमने पढ़ा। गिदोन के बारे में हमने कई बार पढ़ा, हमारे पास में समय नहीं, गिदोन के बारे में भी हमने सब कुछ पढ़ा कि किस तरीके से गिदोन का ये होता है। न्यायियों की पुस्तक में है वो। कई ऐसे कैरेक्टर्स हम बाइबल में पाते हैं
तो हम पतरस और यहूदा इस्करियोती को लेकर ही लगे रहते हैं। उनसे हमको सीखना है कि जिस तरीके से पतरस ने ज़रूर तकलीफ में वो अलग हुआ, परंतु प्रेरितों के काम के बाद में वो मरने को तैयार हो गया, मौत हो गई उसकी, परमेश्वर के लिए वो शहीद हो गया। वही नहीं, अन्य चेले भी और उनके साथ जितने भी नए विश्वासी थे वो भी नहीं डरे। आज हम छिप के बैठे रहते हैं कि कहीं हम अगर अपने आप को क्रिश्चियन बोलेंगे तो आजू बाजू वाले लोग हमसे नफरत करेंगे। करते हैं ना, करते हैं, बायकॉट करते हैं। हायर सोसाइटी में रह के देख लीजिए, वहाँ होता है ऐसा। पर हमें क्या करना है? हम मनुष्यों को क्यों देखें? हमारा तो नज़र केवल और केवल अपने सच्चे खुदावंत पे रहती है, जो कहता है कि यह युद्ध तेरा नहीं मेरा है। मत डर, तेरा मन कच्चा न हो, मैं तेरे तरफ से लड़ूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। यहोवा पर विश्वास रख, स्थिर रह और उसकी प्रतीति कर। और छोटी सी सेना के साथ में कैसा युद्ध लड़ा उसने? कैसा युद्ध लड़ा? वो परमेश्वर की गाने गाते हुए यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। गाना गाते हुए तब उसकी प्रजा सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए, हथियारबंद पीछे, थोड़े से लोग पीछे, परंतु यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, अबियों, सेईर पहाड़ी देश यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? केवल उसकी स्तुति चाहता है, केवल उसको अपना परमेश्वर मना के केवल परमेश्वर के सन्मुख चलना है हमको। वो हमसे कुछ नहीं चाहता प्रियो। क्या चाहेगा? सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है, सारी चीजें तो उसी की दी हुई है। क्या चाहेगा वो हमसे? क्या दे सकते हैं हम? क्या दे सकता हूं मैं? क्या ला सकता हूं? गाना तो हम बहुत तल्लीनता के साथ में आंखें बंद करके गाते हैं। क्या सचमुच में हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा ध्यान लगा रहता अपने अपन चर्च में है, कल क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे? जाकर हमने तो खाना भी नहीं बनाया, हमको तो तैयारी करने का समय भी नहीं है, सैटरडे को भी दिन हमको समय नहीं मिला, मैं क्या खाऊंगा? यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, यहाँ पे शपथ का पढ़ रहे और यहाँ पे गाना भी गा रहे, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ? पर हम घबरा रहे, इसीलिए कि यहोशापात घबराया नहीं। वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ हथियार बंदों के सामने चलता हुआ, गोली लगे तो मुझको लगे, परंतु उसी समय स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने हर जो उसके विरोध में आने वाली ताकत थी उनको मार डाला। जरूरत ही नहीं पड़ी किसी की। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना कि हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हम डरते हैं, हम फिर भी गलत काम करते हैं, हम गलत दिशा में जाते हैं। हम हमेशा, हमारे लिए एक ही सिर्फ हम स्त्री के बारे में बताऊंगी मैं। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी वो, और वो भी उस समय की, कई हजार 2000 साल पहले की स्त्री। क्या किया उसने हम सब अच्छे से जानते हैं। एक छोटा सा विश्वास था उसके ऊपर, पर वो विश्वास इतना मजबूत था उसका, राई के दाने के समान उसका विश्वास था, जो कितना भी तुम दबा दो वो विश्वास उसका नहीं टूटा। इतने भीड़ को चीरती हुई उसने जाके उसका ध्येय था यीशु मसीह के कपड़े के छोर को पकड़ लेना
और उसने वही किया। विश्वास, विश्वास, ऐसे कई विश्वास की हमको चीज़ें बाइबल में पढ़ने को मिलती है, पर हम अपने जीवन में फिर भी डगमगाते हैं, दूर हो जाते हैं, चाहे वो 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो। वो 1 सेकंड कब 1 घंटा बन जाता है हमको नहीं समझता प्रियो, और हम आग पे आग, आग पे आग ओकते चले जाते हैं, जबकि हम कहते हैं कि सारी समस्याएं हमने तुझ पे डाल दी। पर बहुत मुश्किल है प्रियो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर परमेश्वर के वचन में अगर हम लवलीन रहे, जिस तरीके से यहोशापात ने संपूर्ण नज़र उसकी परमेश्वर की ओर थी, वो केवल और केवल परमेश्वर की महिमा कर रहा था। उसके सामने युद्ध का नज़ारा नहीं था, अपनी आंखों से वो युद्ध के नज़ारे को देखकर नहीं डर रहा था। अगर वो युद्ध को सोचता, युद्ध के नज़ारे को देखता, इतनी सारी सेना को देखता, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना तो करता, पर विश्वास की प्रार्थना नहीं करता। वो तो केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। और इसलिए हम बोलते हैं कि आज से हम भी बदल जाएंगे, पर हम केवल और केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें कि सच में परमेश्वर बदल दे। पता नहीं कब तेरा आना होगा। हम कहते तो ज़रूर हो, तू जल्दी आ, तू जल्दी आ, तू जल्दी आ, पर क्या हम तैयार हैं? क्या सच में परमेश्वर हमको छोड़ देगा या लेके जाएगा? ये हमें को डिसाइड करना है। हम कौन सी कुंवारियाँ बनना चाहते हैं, ये हमें को डिसाइड करना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। किस तरीके से पिता परमेश्वर आप हमारे मुंह से एक एक वचन को बोलते चले जाते हैं पिता। किस तरीके से पिता परमेश्वर आप हमारे द्वारा बातें करने लग जाते हैं पिता परमेश्वर, और वो बातें इसीलिए करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपनी गलतियों को समझ पाएं, हमारी कमज़ोरियों को हम जानने पाए। रोज़ बरोज़ आप हमारे द्वारा बातें करते हैं ताकि हम सुधरें, और जिस तरीके से हम वचन को बोलते हैं उस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आना पाए, ये परमेश्वर चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर एक से एक उदाहरण हमारे सामने रखते हैं, जो उनके पवित्र बाइबल में वैसा हो चुका है। कल्पना नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये कहानी नहीं बता रहे हैं यीशु मसीह, कहानी नहीं बता रहे हैं हमारे परमेश्वर, जीवित उदाहरण हमको देते हैं। परंतु हम फिर भी डर के मारे अपने आप की सुरक्षा का प्रयत्न करने लगते हैं, चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हम नाराज़ हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद में ज़रूर हम होश में आते हैं, पर उसमें कितना समय निकल जाता है, कितना समय निकल जाता है, क्योंकि गुस्सा जो है वो हमें तहस नहस कर देता है। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर अनंत जीवन की आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। उन लोगों के जीवन को तो सुधार दे पिता परमेश्वर, जिनकी आंखें बंद हो चुकी है। पैसों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है पिता परमेश्वर, जो अपने रिश्तेदारों को लूट रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके सामने पैदा हुए बच्चों को लूट रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो धन के आवेश में उन्होंने उनकी आंखें, उनके परिवार की आंखें, उनके बच्चों की आंखें तक बंद हो चुकी है पिता परमेश्वर। वो सच्चे खुदावंत को नहीं जानते, वो केवल और केवल एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट को महत्व देते हैं। उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर जीवन के सच्चाई को उन तक पहुंचाने वाला कोई हो, जीवन की सच्चाई उन तक पहुंचाए, परमेश्वर की सच्चाई उन तक पहुंचाए कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। जगीक सुख को लेकर पिता परमेश्वर कब तक हम चल सकते हैं? ये तो एक दिन नश्वर है पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते कि कब कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हम पर आ जाए,
कब कोई युद्ध हमारे साथ में हो जाए और हम तहस नहस हो जाएं। हम नहीं जानते, हम क्यों नहीं जानते पिता? हमारे सामने युद्ध हो रहा है पिता, हमारे सामने हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, देश के देश गायब होते चले जा रहे हैं, सारे लोग मरते चले जा रहे हैं। हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अंत किस तरीके से मनुष्य का अंत होता है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। ये सब चीज़ें परमेश्वर ने हमें सुधारने के लिए दिखाता है। ये परमेश्वर हमें अपने आप का प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ये सब चीज़ें हमारे सामने ला रहा है कि हमारे जीवन में हमको क्या करना है, हमारा जीवन कैसे, हमको सब अभी तक जो किया वो चीज़ों को छोड़ के हमें नए जीवन की ओर जाना है। और ऐसे समय में भी परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करेगा, चाहे ये आखिरी दिन क्यों ना हो, वो हमें अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार है, बशर्ते कि हम अपनी गलतियों को समझ सकें, हम अपने गुनाहों को समझ सकें, हम अपने अन्याय को समझने वाले हो सकें, हम अपनी खुशियों से अलग हो जाएं। जो खुशियाँ किसी और के द्वारा दी गई है उससे हम दूर हो जाएं, उससे हम अपने आप को हमेशा के लिए दूर कर दे पिता परमेश्वर, और क्षणिक जीवन के लिए ना जिए बल्कि अनंत जीवन के लिए हम जीने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अनंत जीवन हम पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जैसे यहोशापात की आंखें केवल और केवल आप पर टिकी हुई थी पिता परमेश्वर, वो बुराई को, बुरी परिस्थितियों को नहीं देख रहा था, उसकी आंखें तो केवल सच्चे परमेश्वर पर टिकी थी। वैसे ही आंखें हमारी भी आप पर टिकी रहे पिता परमेश्वर। हमें बल दे, हमें शक्ति दे, हमें पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम विशेष कर पिता परमेश्वर हमारे जो डॉक्टर बिशप रेवरेंड जॉन जोसेफ के भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके बड़े ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारे अगुवे हैं उनके बड़े भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो कैंसर से पीड़ित है। उनकी उम्र भी ज़्यादा है पिता परमेश्वर, और वो कैंसर हो गया है पिता परमेश्वर, और वो बहुत तकलीफ़ में है पिता परमेश्वर, बहुत तकलीफ़ में जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके लिए कोई भी रोग बड़ा नहीं। जब आप एक युद्ध को बदल सकते हैं, युद्ध को जीत में बदल सकते हैं, हार को जीत में बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, तो ये कैंसर की बीमारी क्या है? ये कैंसर की बीमारी कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। इसको हम खंडन करते हैं पिता, इसका हम पूरी तरीके से खंडन करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये बीमारी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पिता। आप डेविड भैया को पूरे तरीके से अपने हाथों से उठाकर खड़ा करें, और आप उसके लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाता है। ये आपका वचन है, और वही वचन को हम क्लेम कर रहे हैं कि हम सब विश्वास के प्रार्थना कर रहे हैं डेविड भाई के लिए कि वो पूरे तरीके से कैंसर से मुक्त हो जाएं, और एक बहुत बड़ी गवाही सबके सामने खड़ी हो जाए कि वो किस तरीके से मुक्त हुए हैं। उनके पिता परमेश्वर रास्ते को खोल, उनके पिता परमेश्वर जो वो विश्वास करते हैं, वो तो जहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं वो वहाँ पे भी कहते हैं कि क्या तुम प्रार्थना करते हो, क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो। इतने तकलीफ में भी वो आपकी गवाही देते रहते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें तो बचा, उन्हें तो बचा। उनके द्वारा पिता परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही सबके सामने पहुंचने वाले हो सके। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक की प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं और चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही के पास में आकर पिता परमेश्वर हम डेविड भाई के लिए पूरी चंगाई को क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ शबनम को, अनुपम भैया को और आगरा मसीह मंडली को, कि जिसने पिता परमेश्वर ये पेज के दरवाजे खोले ताकि हम अपनी आँखों को खोल सकें।
हम अपने जीवन को सुधार सके, हम पूरे तरीके से परमेश्वरमय हो जाए और परमेश्वर हम पे राज्य करने वाला हो सके, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। सच में पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर को। और ये प्रार्थना हमारे जीवित सच्चे खुदावन के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।